अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने ईरान को सीधा मैप से मिटा देने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनको कुछ भी नुकसान पहुंचा और किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने ईरानी नेताओं के द्वारा दी जा रही लगातार धमकियों के बाद ये बयान दिया। इन सब के बीच ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। आगे हम आपको वीडियो में इस खुलासे के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप के द्वारा ईरान को दी गई ताज़ा धमकी के बारे में बताते हैं। आपको बताएं तो ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच विवाद अब थम रहा है, लेकिन ट्रंप के बयानों और दोनों देशों की तरफ से की जा रही सैन्य तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा बना हुआ है। ईरान के नेताओं की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लगातार दी जा रही धमकियों को लेकर ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन्होंने पहले ही अपने सुरक्षा स्टाफ को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी खतरा होता है तो उसका जवाब बेहद कठोर होना चाहिए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाइडेन को इस मामले में खुलकर बोलना चाहिए था। ट्रंप के अनुसार ऐसे संवेदनशील मामलों में पूर्व और वर्तमान राष्ट्रपतियों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। आपको बताएं तो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय में भी ट्रंप पर ईरान से खतरे की आशंका जताई गई थी। बताया गया कि यह खतरा 2020 में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईरान और ट्रंप के बीच दुश्मनी नई नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर जो खुलासा हुआ है उसमें ये बात भी साफ हो गई है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला था। बात बीते बुधवार की है। बुधवार को स्थिति ऐसी थी कि अमेरिकी सेना ईरान पर हमले का बटन दबाने वाली ही थी कि कुछ ऐसा हो गया जिससे अमेरिका को हमले का प्लान रोकना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान पर बुधवार को अमेरिकी हमला होने ही वाला था। सुरक्षा के लिहाज से कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदैद को अमेरिकी सेनाओं ने खाली करना शुरू कर दिया था। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट को भी खाली कर दिया गया था। ईरानी सरकार को यकीन था कि अमेरिका हमला करने ही वाला है और इसी को लेकर उसने अपना एयरबेस बंद करने का नोटिस जारी किया। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि इजराइल ईरान के संभावित जवाबी हमले से खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास इस क्षेत्र में इतने लाव लश्कर नहीं है कि वो इजराइल को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से बचा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सलाहकार ने भी कहा था कि नेतन्याहू को लगा कि मौजूदा अमेरिकी प्लान काफी मजबूत नहीं है और असरदार भी नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप से बात की और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके नतीजों को लेकर गहरी चिंता जताई, जिसके बाद अमेरिकी सेना को व्हाइट हाउस की तरफ से हमले का फाइनल ऑर्डर नहीं मिल पाया। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईरान की सेना मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है। ऐसे में अमेरिका के लिए भी ईरान से मुकाबला इतना आसान नहीं है।